तो ऑप्शन बायर या सेलर क्या है, व ऑप्शन बाइंग या सेलिंग क्या है, व पुट कॉल क्या है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हेलो ट्रेडर, कैसे हो आप लोग? मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे गाइस। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप लोग? तो गाइस देखो, हमने कुछ दिन पहले ऑप्शन ट्रेडिंग का एक कोर्स शुरू किया था, जिसके अंदर हम 30 वीडियो के अंदर फुल ऑप्शन ट्रेडिंग कोर्स कंप्लीट करेंगे। तो आप इधर पे देख सकते हो, हमारा छोटा सा यूट्यूब फैमिली है। इधर के अंदर ये जो ऑप्शन ट्रेडिंग का फर्स्ट वीडियो था, हमने अपलोड किया था, और ये होने वाला है हमारा सेकेंड वीडियो, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कॉल और पुट क्या होता है। ठीक है, तो देख लो सर, सबसे पहले मैं अगर दिखाऊँ आपको, ये हमारा धन का प्लेटफॉर्म है। अगर आप अभी तक कोई भी प्लेटफॉर्म यूज़ नहीं किए हो, तो मैं आपको बोलूँगा धन यूज़ करो, क्योंकि धन सबसे बेसिक टू एडवांस के लिए होता है और सबसे इजी यूज़ होता है। इसमें बाइंग करो या सेलिंग करो, आप कुछ भी करो, ट्रेडिंग करो, इन्वेस्टिंग करो, बेस्ट होता है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके डाउनलोड कर लेना। तो डाउनलोड करने में आपका बेनिफिट क्या होगा? डाउनलोड करने में आपका सिर्फ इतना बेनिफिट होगा, आने वाला अगर कोई मैं कोर्स अपलोड करूंगा या कुछ भी मैं आने वाले टाइम पे करूंगा, तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उसका एक्सेस मिल जाएगा। तो देखो सर, सबसे पहले मैं अगर बात कर लेता हूँ मार्केट में क्या होता है, पुट और कॉल एक क्या होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो सर, पकड़ लो, आप स्टॉक में या इंडेक्स में या किसी भी मार्केट में ट्रेड करते हो, किसी भी मार्केट में, आप हो सकते हैं क्रिप्टो में करो या स्टॉक में या इंडेक्स में, निफ्टी फिफ्टी में। ठीक है, तो क्या होता है, आप सिंपली क्या देखते हो, प्राइस एक्शन को देख के या चार्ट को देख के ट्रेड लेते हो। और आपको एक बात मानना होगा, मार्केट में एक बायर होता है, एक सेलर होता है। इसका मतलब क्या है, देखो अगर मैं आपको और भी क्लियर तरीके से मैं यहाँ पे समझाता हूँ। पकड़ लो, आपको एक बुक खरीदना है। क्या सर? एक बुक आपको खरीदना है, ये एक बुक है जिसे आप खरीदना चाहते हो। तो इसीलिए आप क्या करोगे, किसी को इसका पैसा पे करोगे। मतलब आप खरीदना चाहते हो, तो कोई तो एक बंदा है जो इसे सेल करेगा। ठीक है, तभी ये बुक आप खरीद पाओगे। और पकड़ लो, कोई ये बुक अगर आपको सेल करता है, तभी आप बाइंग कर सकते हो। क्या कर सकते हो सर? बाइंग कर सकते हो। अगर कोई बंदा नहीं होगा सेल करने को, तो आप ये बुक हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, बाइंग तो नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वो नहीं देगा तो आप कैसे बाइंग करोगे ना। तो इसीलिए आपको यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मिलने को चलता है। मार्केट में हर टाइम, हर मार्केट में, हर पोजीशन में, हर एक लेवल पे, हर एक बोल सकते हो इम्पॉर्टेंट हो या कोई कुछ भी स्ट्रक्चर हो या कहीं भी हो, मार्केट में हर टाइम पे एक बायर और एक सेलर हमेशा रहता है। दूसरा बात, देखो सर, यहाँ पे हमने 33% और 63% लिखा है। इसका मतलब मैं बाद में आपको समझाता हूँ, तो आप जब समझोगे तब आप अच्छे से समझ जाओगे ये असल में हमने क्यों ड्रॉ किया है और क्यों यहाँ पे लिख के रखा है। अब देखो, पकड़ लो, आपके पास 10 के कैपिटल है। ठीक है, 10 के या 20 के या 50 के, मतलब आपके पास लिमिटेड एक अमाउंट है जिससे आप ट्रेडिंग करना चाहते हो, और आप ज़्यादातर बाइंग करना पसंद करते हो। तो इसीलिए आप इस आते हो ऑप्शन बायर की कैटेगरी में। ठीक है, ऑप्शन बायर, सॉरी टू से, ऑप्शन नहीं, यहाँ पे स्टॉक, इंडेक्स या क्रिप्टो या जो भी मार्केट में करते हो, आप एक बायर के कैटेगरी में आते हो, बायर की कैटेगरी। और इधर पे हमने सेलर की कैटेगरी रखा। ठीक है, तो बायर की कैटेगरी क्या होता है, 33% रिस्क होता है। अब 33% ही चांस होता है आपके पास, आप उस मार्केट से जो भी पैसा लगा रहे हो, आप पैसा जनरेट कर सकते हो या प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। और सेलर के पास यही अपॉर्चुनिटी होता है 66%। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने जो बोला, आपके पास अगर 10 के हो या आपके पास 50 के हो, ठीक है, इसके अंदर, ठीक है, अगर ये हो तो ये आता है ऑप्शन बायर की, ये होता है बायर की कैटेगरी में, जहाँ पे आप सिर्फ स्टॉक को बाई या सेल कर सकते हो। और अगर आप सेलर हो तो आपको एटलास 1 लाख मनी होना ज़रूरी है, नहीं तो आप ऑप्शन सेलर या कुछ भी सेलिंग नहीं कर सकते, स्टॉक में भी सेलर नहीं बन सकते। ठीक है, 1 लाख आपको ज़रूरी है। आप यहाँ पे बता देता हूँ ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर। अरे भाई साहब, अब आते हैं इस पॉइंट में। ये पॉइंट अगर आप समझ गए, तो ऑप्शन बायर या सेलर क्या है, व ऑप्शन बाइंग या सेलिंग क्या है, व पुट कॉल क्या है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले देखो, अगर आपके पास 10 के या 50 के अंदर है, तो आप एक बायर के कैटेगरी के में आते हो, मतलब आप यहाँ पे बाइंग या सेलिंग दोनों ही कर सकते हो।
इसका मतलब जब मार्केट अप जाता है, ठीक है, मतलब मार्केट जब अप जाता है तब आप यहाँ पे क्या करोगे, आपको कॉल खरीदना है या आपको बाइंग करना है। जब मार्केट डाउन जाता है, ऐसे डाउन जाता है, तब आपको क्या करना है, आपको पुट खरीदना है या पुट सेल करना है। ठीक है, पुट खरीद भी सकते हो। ठीक है, मार्केट नीचे जाने के लिए अगर आपको लगता है मार्केट नीचे जा रहा है तो आप वहाँ पे पुट खरीदोगे या सेल करोगे। ठीक है, अगर आप ऑप्शन बायर की कैटेगरी में आते हो, मतलब आपके पास 10K या 50K इतना कैपिटल है, तो आप एक ऑप्शन बायर की कैटेगरी के आते हो, जिसका मतलब आप मार्केट में जो 33% होता है, इतना आपके पास प्रोबेबिलिटी है आप उस मार्केट से पैसा कमा सकते हो। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऑप्शन बाइंग में टाइम डिके होता है, डेल्टा होता है, बहुत कुछ होता है, जो इस सीरीज़ के आने वाले जो वीडियो है वहाँ पे आपको बहुत ही डिटेल्स में समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको बोलना चाहता हूँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो देख लो, मैं फिर से एक बार बोल देता हूँ, अगर आप ऑप्शन बायर की कैटेगरी में आते हो तो आप मार्केट जब अप जाता है, मार्केट जब ऊपर जाता है तब आप मार्केट में बाइंग करते हो, मार्केट जब नीचे जाता है तब आप मार्केट में पुट सेल करते हो। ठीक है, अब पकड़ लो, आप मार्केट में एक सेलर हो, आप मार्केट से सेल करना चाहते हो, आपका जो कैपिटल है वो 1 लाख से ज़्यादा है, 1 लाख से ज़्यादा है, तो आप एक सेलर की कैटेगरी में आते हो। और एक सेलर क्या करता है, इसका ऑपोजिट करता है, मार्केट में जो बायर होता है उसका ऑपोजिट करता है। क्योंकि हमने जो बोला था, अगर एक बायर किसी चीज़ को खरीदता है तो एक सेलर उसमें सेल करता है। अगर कोई एक सेलर, ठीक है, हमने जो बोला था ध्यान से सुनो, अगर कोई एक बायर है, कुछ चीज़ को बाई करना चाहता है, तो इसे क्या करता है, कोई एक सेलर उसे सेल करता है। और मार्केट में ऐसा ही चलता है, पर सेलर के केस में ऐसे ऑपोजिट होता है। क्योंकि अगर कोई बंदा बाई करता है तो मार्केट इसे सेल करता है। अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊँ तो देखो, अगर सेलर के कैटेगरी में आते हो आप, जिसके पास 1 लाख से ज़्यादा है और आप एक सेलर बनना चाहते हो, ठीक है, आप अगर 1 लाख आपके पास कैपिटल है तब भी आप एक बायर बन सकते हो। पर अगर आप एक सेलर की कैटेगरी में आना चाहते हो, बस सेलर बनना चाहते हो मार्केट में, तब जब मार्केट ऊपर जाता है, मार्केट जब ऊपर जाता है, आपको वहाँ पे पुट सेल करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हो क्लियर कट हमने यहाँ पे ड्रॉ करके रखा है, पुट सेल कर सकते हो। और अगर मार्केट आपका नीचे आता है, आपको तब कॉल बाय करना होता है। ठीक है, मतलब ये क्या है, ये सिंपली अगर बताओ, बायर सेलर का ऑपोजिट काम करता है। ठीक है, दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट है, तभी मार्केट में चलता रहता है ऐसे ही। और हर एक पोजीशन में मार्केट में बायर और सेलर अवेलेबल होते हैं। ठीक है, आई थिंक आप समझ गए। अब मैं एक चार्ट में जाता हूँ, जाके आपको दिखाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ एक बायर का, जो बोल सकते हो मार्केट में, मार्केट ऊपर जाने में बाय और नीचे जाने में सेल करता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक प्लेटफॉर्म जो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, धन का प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो तुम यहाँ पे देख सकते हो, ये हमारा टाटा स्टील का चार्ट है, यहाँ पे क्लियर कट। ठीक है, तो यहाँ पे तुमको लगता है मार्केट यहाँ से इतना नीचे आ सकता है, नीचे जा सकता है, तो तुमको यहाँ पे क्या करना है, क्योंकि तुम मार्केट में एक बायर हो, मार्केट में सिर्फ आप बाइंग करते हो। अगर मार्केट ऊपर जाता है तो बाइंग करते हो, मार्केट नीचे जाता है तो सेलिंग करते हो। तो तुमको सिंपली धन के इस चार्ट में आना है। आने के बाद यहाँ पे तुम देख सकते हो सेल या बाई बोल के लिखा होगा। ठीक है, बोल के लिखा है दोनों। तुम यहाँ पे सेलर पे जाके दबाओगे, दबाने के बाद तुम यहाँ पे जितना भी क्वान्टिटी चाहते हो, क्योंकि तुम देख सकते हो अगर एक क्वान्टिटी हम लेते हैं, एक टाटा स्टील का स्टॉक लेते हैं, तो इसके अंदर तुम्हें पड़ता है, अगर स्टॉक लेते हैं तुमको अभी के लिए ये स्टॉक पड़ेगा 170, ठीक है, के अराउंड कुछ ऐसा पड़ेगा। पर क्योंकि तुम यहाँ पे अगर इंटरडे में ऑप्शन में सिर्फ स्टॉक में बोल रहा हो, अगर स्टॉक में करना चाहते हो स्टॉक में, तो ये कुछ बोल सकते हो आपको 5x का मार्जिन मिल जाता है, 5x का मार्जिन मिल जाता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे जाके सेल में दबाता हूँ, ठीक है, ऐसे सेल में दबाता हो, तो तुम यहाँ पे देख सकते हो एक स्टॉक खरीदने के लिए तुम्हें 34 पॉइंट इतना समथिंग लगेगा पैसा। तो तुम यहाँ पे क्या कर सकते हो, तुम्हें जितना भी स्टॉक है, जितना भी क्वांटिटी लेना है, तुम लेके यहाँ पे सेल में दबाओगे तो तुम्हारा यहाँ पे ऑर्डर पंच हो जाएगा। ठीक है, ऑर्डर पंच हो जाएगा। अब देखो मैं तुमको और एक पॉइंट बताता हूँ, अगर तुम मार्केट में बायर हो,
यहाँ पे दो कंडीशन हो सकती है। सिंपल अगर बताओ, किसी बंदे को लगता है मार्केट यहाँ से और भी नीचे आ सकता है, तो बंदा क्या करेगा, यहाँ पे मार्केट में ये जो सेलिंग का अपॉर्चुनिटी है या मार्केट में, वो यहाँ पे सेल करेगा। ठीक है, क्या करेगा सर, सेल करेगा, क्योंकि उसे लगता है मार्केट में यहाँ से सेलिंग आ सकती है। और किसी बंदे को अगर लगता है मार्केट से यहाँ पे एक बाइंग आ सकता है, तो वो क्या करेगा, वो सिंपली ये जो बाइंग का अपॉर्चुनिटी है, बाइंग का जो ऑप्शन है, यहाँ पे जाके वो बाई करेगा। ठीक है, आई थिंक आप समझ गए बाइंग और सेलिंग क्या होता है। अगर आपको लगता है मार्केट ऊपर जाता है तो आप बाइंग करते हो, मार्केट नीचे आता है तो आप सेलिंग करते हो, अगर आपके पास मिनिमम कैपिटल है और आप बायर के कैटेगरी में आते हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अगर यही बात मैं ऑप्शन के लिए बताऊँ, ये तो मैंने स्टॉक के लिए बताया जो टाटा स्टील का अभी स्टॉक चल रहा है। अगर मैं ऑप्शन के लिए बताऊँ तो ऑप्शन का एक चेन आता है। सबसे पहले ये देखो, कुछ ऐसा चेंज आपको शो होने लगेगा जो हमारा यहाँ पे देख सकते हो। ये हमारा एक एनएससी का ऑप्शन चेन है, यहाँ पे तुम देख सकते हो। ये हमारा निफ्टी 50 का चार्ट का चेन है। ठीक है, जहाँ पे यह इस साइड कॉल का साइड है और इस साइड हमारा पुट का साइड है। अब ध्यान से देखो, क्योंकि हम निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी किसी भी इंडेक्स में जाके डायरेक्टली बाइंग या सेलिंग नहीं कर सकते, तो तुम यहाँ पे उसका एक कॉन्टैक्ट खरीद सकते हो, जो हमने पिछले वाले 1 नंबर वीडियो के अंदर बोला था। जो अभी जो मार्केट चल रहा है, तुम्हें यहाँ पे दिखाई देगा, मार्केट अभी चल रहा है 25,941 के अराउंड। ठीक है, ये हमारा मार्केट चल रहा है। अब तुम चाहते हो मार्केट में एक अच्छा खासा पोजीशन बाई करना, तो तुम यहाँ पे कुछ भी कॉल खरीद सकते हो। और इसके ऊपर ये जो ऑप्शन चेन है, क्या देखना होता है, कौन सा इंपॉर्टेंट होता है, कौन सा आपको खरीदना है, कौन सा नहीं खरीदना है, और कौन से आपको कभी मतलब टच करके भी नहीं देखना है, ये हर कुछ डिस्कस करेंगे। और देखोगे ऊपर का ये जो कुछ भी है, तुम देख सकते हो डिटेल्स वाइज जो कुछ भी दिख रहा है ना, येलो या वाइट कलर का, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियो के अंदर। तो मैं यहाँ पे भी मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं जाके सर्च करता हूँ हमारा जो निफ्टी 50 है, या अगर आप सर्च करना भी नहीं चाहते, यहाँ पे निफ्टी 50 जाके सिलेक्ट करके व्यू चार्ट में जाना, तो यहाँ पे तुम्हारा निफ्टी 50 सिलेक्ट हो गया। ठीक है, अब देखो निफ्टी 50 को तुम्हें लगता है यहाँ से मार्केट में क्या हो सकता है, हमारा मार्केट में यहाँ से डाउन जा सकता है, तो तुम यहाँ पे क्या करना, सेलिंग करना। मतलब इस सेल पोजीशन को तुम्हें दबाना है। मतलब दबाने से तो ऐसा यहाँ पे दबाने से नहीं होगा, क्योंकि क्योंकि एक इंडेक्स है, वो एक स्टॉक था टाटा स्टील का। तो मैं यहाँ पे दबाता हूँ तो देखो नॉन यहाँ पे नॉन ट्रेड दिखा रहा है। इसका मतलब तुम डायरेक्ट यहाँ पे सेल नहीं कर सकते, पर तुम यहाँ पे इसका चार्ट में जाके, ऐसे ऑप्शन चेन में जाके तुम यहाँ पे इसका कोई भी एक कॉन्टैक्ट, अगर मुझे सेल करना है तुम यहाँ पे देख सकते हो। ये हमारा एक पुट का पोजीशन है। मतलब मुझे अगर लगता है मार्केट नीचे जा रहा है तो मैं यहाँ पे पुट खरीदूंगा, मतलब इस साइड को मुझे खरीदना है। ठीक है, इस साइड को मुझे खरीदना है। और अगर मुझे लगता है मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है, तो मार्केट में क्या करूँगा, मैं इस साइड को मैं खरीदूंगा। ठीक है, क्योंकि ये हमारा कॉल का पोजीशन है। अब ये तो हमने जो बताया बायर का, अब पकड़ लो सेलर का। ठीक है, मुझे लगता है मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। ठीक है, ऊपर जाएगा, मैं एक सेलर हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपली मुझे लगता है यहाँ पे ऊपर जाऊँगा, तो मैं यहाँ पे पुट में आऊँगा। पुट के अंदर मैं जो कुछ भी करूँगा पुट के अंदर। और मुझे अगर लगता है मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा, तब मैं इसका अपोजिट कॉल में आऊँगा, और कॉल में मैं जो कुछ भी कॉल में करूँगा। ठीक है, आई थिंक आप समझ गए बायर और सेलर क्या होता है और कॉल पुट क्या होता है। ठीक है, तो देखो मैं सबसे आपको बोलना चाहता हूँ, ये जो ऑप्शन चेन है, इसे बहुत ही आपको डिटेल्स वाइज अगर समझना है, और आने वाले जो वीडियो है वो भी बहुत ही डिटेल्स वाइज जानना है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और मैं यहाँ पे देख सकते हो। तो आई थिंक अगर मैं इसे बड़ा करता हूँ, या आप देख सकते हो इसके अंदर मैं अगर सिलेक्ट करता हूँ बैंक निफ्टी ये सारे एक इंडेक्स है, आ जाता है। तो आई थिंक मुझे लगता है ये जो टॉपिक था, यहाँ पे ऑप्शन का मतलब क्या है, ये आपको देखना चाहिए। और ये जो हमारा वीडियो था, ये वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। तो आई थिंक मार्केट अप जाने में बाई या सेल, मार्केट डाउन जाने में सेल या बाई, जो कुछ भी है, आप बायर हो या सेलर हो, मुझे कमेंट करके बताना। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब और बाजू का बेल आइकन पे ऑल पे क्लिक करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत जल्द आने वाला है ऑप्शन ट्रेडिंग का क्लास नंबर 3, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे क्या, नहीं बताऊंगा सर।
हैव अ नाइस डे, अच्छे रहना।